नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है कि क्या बात हो रही है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग पर बात हो रही है, एजुकेशन पर बात हो रही है और जो करंट अपडेट है उसके ऊपर भी बात हो रही है। कौन सा सब्जेक्ट है जो क्रिटिकली अभी चेक हो रहा है, कौन सी कॉपी के ऊपर बोर्ड फोकस है, कौन कौन सा पेपर आज की डेट में चेकिंग पर है, हाईलाइट पर है। आज हम लोग बात करेंगे कुछ पेपर्स की जो चेक हो रहे हैं। 211 10th क्लास की मैथमेटिक्स की कॉपी ओपन हो रही है और उसे चेकिंग पर लगाया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। आज से मेन इवोल्यूशन स्टार्ट होगा 10th क्लास मैथमेटिक्स का 211। ये बहुत क्रिटिकल है। मैथमेटिक्स में 10th क्लास पास होने के लिए प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 28 चाहिए। प्रैक्टिकल की वेटेज है 15। अगर 15 का 15 मिल जाए, 13 मार्क्स अगर थियरी में मिल जाए, 13 नंबर थियरी में, 15 नंबर पूरा अगर प्रैक्टिकल में आपको मिल जाता है तो भी आप पास हो सकते हो। इसमें टीएमए का कैलकुलेशंस बिल्कुल नहीं है। आपको ये मिनिमम बेयर तो लाना ही पड़ेगा और ऑप्शन नहीं है। टीएमए की साइड से 5 मार्क्स कंट्रीब्यूट होगा तो 13 प्लस 15 मिलकर 28, 28 प्लस 5 33 बनता है। अगर टीएमए के मार्क्स नहीं है तो आपको 28 की जगह पर 33 लाना पड़ेगा प्रैक्टिकल और थियरी मिला के। तो ये चीज दिमाग में रखिए। 211 10th क्लास मैथमेटिक्स की कॉपी इवेल्युएट हो रही है। कॉपियां चेकिंग आज से जोर शोर से चालू होगी। और भी कुछ कॉपी है जो आज इवोल्यूशन के लिए सामने आ रही है। 313 केमिस्ट्री फ्रंट पर आ रहा। 313 12th क्लास केमिस्ट्री आज कॉपी चेकिंग पर है। आज इवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा जोर शोर से। बंडलिंग हो गई थी, कॉपियां टीचर को हैंडओवर किए जा रहे थे, आज पूरी तरह से हैंडओवर हो जाएंगे और आज से इवोल्यूशन केमिस्ट्री का पूरी तरीके से स्टार्ट होगा। केमिस्ट्री 12th क्लास में पास होने के लिए थियरी में 21 चाहिए, प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स चाहिए, 5 मार्क्स टीएमए में चाहिए। तो 21 प्लस 7 प्लस 5 मिलकर 33 बनता है। इसके सिवा और कोई कैलकुलेशंस नहीं है। थियरी की कॉलम में 21 मिनिमम पोस्ट होना चाहिए, प्रैक्टिकल के कॉलम में मिनिमम 7 मार्क्स पोस्ट होने चाहिए, 5 मार्क्स मिनिमम टीएमए में होना चाहिए। अगर टीएमए नहीं है तो आपको थियरी में 26 लाना पड़ेगा। 26 प्लस 7 मिलकर 33 होगा। ये कुछ चीजें जो समझ के चलनी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। ये दो चीजें तो हो गई जो आज जोर शोर से स्टार्ट हो रही है। और एक 22 का पेपर होता है इंग्लिश का, 10th क्लास इंग्लिश 202, 22 अप्रैल को पेपर होता है। आज वो बंडल भी ओपन होगा, मगर इवोल्यूशन आज से स्टार्ट नहीं होगा, 1-2 दिन लगेगा। आज 10th क्लास इंग्लिश की कॉपी टोटलिंग कैलकुलेशन में चालू होगी। इवोल्यूशन 1-2 दिन के बाद शुरू होगी। इवोल्यूशन स्पॉट पर 10th क्लास इंग्लिश की कॉपी 202 आएगी और इवोल्यूशन स्टार्ट करने की कोशिश की जाएगी। 202 इंग्लिश में 10th क्लास में पास होने के लिए मिनिमम थियरी में 26 चाहिए, 7 मार्क्स टीएमए से कंट्रीब्यूट होगा, दोनों मिला के 33 होगा। तो 6 थियरी से चाहिए, 7 मार्क्स टीएमए से चाहिए, दोनों मिला के 33 के आंकड़ा को क्रॉस करना चाहिए। यही रूल रेगुलेशंस में। और भी कुछ कॉपियां हैं मगर वो आज चेक नहीं होंगी। 25 को पेपर होता 311 311 मैथमेटिक्स 12th क्लास। अभी वो कॉपी नहीं इवोल्यूशन स्पॉट पर आई है, ये आएगी कम से कम 5th को। 7th मई से इसकी स्टार्टिंग होगी इवोल्यूशन की। 25 की कॉपी अभी चेकिंग में नहीं है। 28 को पेपर होता है 302 12th क्लास इंग्लिश। अभी ये भी चेकिंग के लिए नहीं है, अभी स्पॉट पर नहीं है। अगले पेपर्स हुए थे 30 को पेपर हुआ था 373। अभी वो कॉपियां आ रही हैं, अभी उसका कोई मतलब नहीं है एवोल्यूशन का। वो कम से कम 15th मई को ओपन होगा और पूरा मई एंड तक चेकिंग चलेगी। आज पेपर हो रहा है 336 12th क्लास और 10th क्लास का 212 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पास होने के लिए आज का पेपर है 4 मई को। आज करंट पेपर है, जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। 212 10th क्लास साइंस, इसमें भी प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 28 चाहिए। प्रैक्टिकल का वेटेज है 15 में भी एक सर्कस है। एक तो पीसीपी के आधे मार्क्स हैं और जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो भी आधे हैं।
तो कुल मिला के आधे 7.5 आएंगे पीसीपी से, 7.5 आएंगे प्रैक्टिकल से। तो आप उसी हिसाब से लेके चलो। अगर आप सोचते हो सिर्फ प्रैक्टिकल में अपियर हुए 15 का 15 मिलेगा, नहीं, पीसीपी के भी आधे नंबर है। अगर पीसीपी में 0 है तो प्रैक्टिकल में आपको 7.5 मैक्सिमम मिल सकते हैं, इससे ऊपर नहीं मिलेंगे। तो 10th क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी 212 का आज पेपर है, तैयारी करके ठीक से जाओ। इसमें पास होने के लिए मिनिमम प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 28। अगर प्रैक्टिकल में आपके लक ठीक है, प्रैक्टिकल में आपका सही 15 या 10 भी लगा है, तो बाकी थियरी में लाइए, दोनों मिला के 28 करिए और आप पास हो जाएंगे। तो ये कुछ क्राइटेरिया है एग्जामिनेशन को लेकर। यहाँ बोर्ड एक बात कह रहा है कि इवोल्यूशन मैं जोर शोर से कर रहा हूँ, लास्ट एग्जाम जो 15 मई तक चला गया है, दूसरे स्टेट्स में इलेक्शंस की वजह से 14-15 को जो एग्जाम्स होंगे वो कॉपी चेक करते करते और उसकी मार्क्स चढ़ाते चढ़ाते आप ये मान के चलिए कि मई एंड हो जाएगा। मई एंड तक वो कॉपियां चेक हो गए। मई एंड तक अब जिस दिन एग्जाम हुआ वहां से इवोल्यूशन स्पॉट पर वो लास्ट वाले को क्या करेंगे, विद इन 10 डेज में ला देंगे। 10 डे में लाएंगे तो कैसे होगा, 15 वाला 25 तक इवोल्यूशन स्पॉट पर आएगा। 25 से लेकर के 10th जून तक ये इवेल्युएट हो जाएगा। 10 जून तक अगर इवेल्युएट होता है, बाकी कॉपियां चेक हो जाती हैं, ये भी हो सकता है कि जो रिजल्ट पहले बना दूसरे स्टेट का वो लॉन्च कर दिया जाए। इसीलिए बोर्ड ये मान के चलता है कि 10th जून तक मैं सारी कॉपियां चेक कर लूंगा, 11th जून से लेकर 20th जून के बीच में मैं आपको रिजल्ट दे पाऊंगा। तो बहुत क्लैरिटी है बोर्ड के माइंड में कि 10th जून से पहले कॉपियों का काम खत्म होगा नहीं, तो मैं 11th जून से लेकर 20th जून के बीच में रिजल्ट देने का काम करूंगा। चलो ठीक है, अगर जल्दी हो जाता है तो बोर्ड जल्दी भी रिजल्ट देने की कोशिश कर सकता है। बोर्ड की ऐसी कोई मंशा नहीं है डिले करने की। बोर्ड चाहता कि इवोल्यूशन खत्म हो, फिर मैं जल्दी से रिजल्ट बना के आपको दूं। मगर जिस सब्जेक्ट का रिजल्ट बहुत कमजोर होगा, जिस सब्जेक्ट में कम बच्चे पास हो रहे होंगे, उनमें कुछ न कुछ सॉल्यूशन भी निकालेगा बोर्ड, बैठ के मीटिंग करेगा, उस मीटिंग में कुछ निष्कर्ष निकलता है, रिजल्ट में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बनाता है और बच्चों के हित में कुछ न कुछ बेहतर चला जाता है। कैसे होगा, सपोज करो 10th क्लास हिंदी का रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो बोर्ड क्या करेगा, 5% का जंप दे दो, 5 मार्क्स का सीधा जंप दे दो। जो 1 नंबर से फेल हो रहे, 2 नंबर से फेल हो रहे, 3 मार्क्स से फेल हो रहे, 4 मार्क्स से फेल हो रहे, 5 तक भी फेल है, तो वो पास हो जाते हैं। तो 1, 2, 3, 4 नंबर वाले प्रमोट हो जाते हैं। अब बोर्ड की मंशा वही है कि 1 नंबर से कोई फेल ना हो, 2 नंबर से कोई फेल ना हो, 3 नंबर से फेल ना हो, इसके लिए रास्ता निकालेगा। मगर उन्हीं पेपर में जिनमें फेल बहुत ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, कंडीशंस खराब है, पेपर का लेवल ज्यादा टफ है, उसमें ऑप्शन देना है, तभी बोर्ड ये करेगा। वो भी मीटिंग करेगा, रिजल्ट को लेकर एक रॉ रिजल्ट लेके डिस्कस किया जाता है। इस सब्जेक्ट में 60% है, इस सब्जेक्ट में 30% है। इतना अगर गैप हुआ तो बोर्ड इसके ऊपर एक्शन लेता है। पेपर का लेवल चेक करता है कि क्या पेपर का लेवल जरूरत से ज्यादा टफ तो नहीं हुआ, या इवोल्यूशन काफी हार्ड तो नहीं हो गई। इसको लेके बोर्ड एक पर ओपिनियन बनाता है, फिर कुछ न कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है। तो जो रिजल्ट बना है उसको रीअरेंज करेगा, उसके अंदर कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश डालेगा। ये इसी में नहीं है, सीबीएसई भी करता है, सीबीएसई भी करता है, स्टेट बोर्ड्स में भी करते हैं। हर जगह कुछ न कुछ गुंजाइश रहती है, हर जगह कुछ न कुछ बेहतरी करने की कोशिश होती है। तो बोर्ड की मंशा है कि 11th जून से लेके 20th जून के बीच में रिजल्ट 100% देने की। उसकी पहले अगर होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। बोर्ड अगर कुछ पहले काम कर लेता है तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। इसलिए जरूरी है कि डेली बात की जाए, डेली का अपडेट ली जाए, डेली क्या काम होने वाला है उसके ऊपर बात की जाए, कंटिन्यूटी बना के रखी जाए। कुछ भी प्रॉब्लम है, नंबर देखो ऊपर चल रहा है, आप हमें कॉल करो, हम लोग आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे। आपको लगता है इस सब्जेक्ट में फेल हो सकते हो, हम लोग उससे बात करो, हम लोग समझेंगे कि कितने मार्क्स का किया है, कितना मार्क्स करते तो कंफर्टेबली पास हो जाते हैं, कितना अटेंड किया है और कितना सही है। आप सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पर दो, हमारी टीम उसको एनालाइज करेगी और आपको बताएगी कि आप कहाँ खड़े हो और क्या गुंजाइश हो सकती है। फेल पास लाइफ में चलता रहता है। अगर लगातार 1, 2, 3 सालों से फेल हो रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, लगातार आप चाहते हो कि पास हो के क्लियर हो, हमारी टीम से बात कर सकते हो। हमारी टीम गारंटेड बैच चलाती है। उसमें क्या होता है कि उन स्टूडेंट्स को लेते हैं जिनकी इस तरह की प्रॉब्लम्स है, उन्हें
कौन सा सब्जेक्ट चॉइस में लेना है वो डिसाइड करते हैं। आपको साथ में रखेंगे, आपके साथ मिलके बात करेंगे। कल को कोर्स डी फार्मा में जाना है, बी फार्मा में जाना है, बीसीए में जाना है, एमसीए में जाना है, बीएससी करना है, बीटेक करना है, जेई में जाना है, नीट में जाना, क्या चाहिए, किस सब्जेक्ट के थ्रू जाना चाहिए, क्या सब्जेक्ट में अपीयर होना चाहिए, कितनी तैयारी आपकी होनी चाहिए, वो सारी बात वो लोग करेंगे और आपकी उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। प्रैक्टिकल में क्या, असाइनमेंट में क्या, थियरी में क्या, मिनिमम क्या करें कि क्लियर हो जाए। गारंटेड बैच का मतलब गारंटेड होता है और वो भी 100% होता है। तो आप बात कर सकते हो हमारी टीम से, हमारी टीम आपसे बात करके कुछ ना कुछ आप बेहतर फील करोगे। काउंसलिंग की जरूरत होगी तो हम लोग पर्सनली भी काउंसलिंग करेंगे और आपकी बात समझेंगे और उसका कुछ ना कुछ निदान निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो बात कर सकते हो। ग्रेजुएशन आपने बीच में छोड़ दिया, पोस्ट ग्रेजुएशन बात में बीच में छोड़ दिया, क्या करें कैसे, हर एजुकेशनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। यूनिवर्सिटी के सामने आपके मामले को रखा जाएगा। यूनिवर्सिटी कौन सा ट्रांसफर आप क्रेडिट देगी, कहाँ से एजुकेशन स्टार्ट करेगी, कहाँ से आपकी जर्नी को की स्टार्ट मिल जाएगी, वो हम लोग यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर आपको साथ रख के बात करेंगे और फिर कुछ ना कुछ बेहतर सोल्यूशन निकालेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।